माया के बारे में। अब माया कैसे पकड़ती है इसके बारे में एक कथा सुना रहे सुखदेव जी। कन्नौज निवासी जितेंद्रिय सत्यनिष्ठ परम भागवत एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण बड़े जितेंद्रिय ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, पर एक बार एक वेश्या पर आकर्षित हो गए, उसके रूप पर आकर्षित हो गए और उसको अपने घर लेवा लाए, उसको घर में रखने लगे और सारी संपत्ति उस वेश्या पर लुटा दी। ब्राह्मण के जो जो निषेध कार्य वो करने लगे। ब्राह्मण मद्यपान शराबपान नहीं कर सकता। ब्राह्मण क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई अच्छी चीज थोड़ी है कि चलो वो फलानी जाति वाला कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पर ब्राह्मण की के तो लिए एक विशेष मर्यादाएं होती हैं। अब देखो, मैं कोई न जाति के पक्ष में न विरोध में, लेकिन अगर हमें भगवान ने जिस क्षेत्र में जन्म दिया है, जिस जाति में जन्म दिया है, वैसे तो ये जाति पहले कर्म के अनुसार निर्धारित होती थी, पर अब जन्म के अनुसार होने लगी। जिस भी भगवान ने हमको जिस भी जाति में जोड़ा है, उसको बड़े गर्व से अपनाओ और उसके जो परंपराएं हैं उनको अपनाओगे तब तुम उस जाति के माने जाओगे। केवल जन्म लेने से तुम उस जाति के नहीं हो जाते। अब देखो, मेरा प्रवेश ज्यादा करना नहीं चाहिए, पर आजकल भारत में बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है इसी विषय को लेकर। सब झगड़े पड़े, जैसे बिल्ली नोच नोच के खाती है वैसे सब झगड़े पड़े, झपट्टा मार रहे। अरे भैया देखो, पहली बात तो ये, कोई शास्त्र किसी जाति को छोटा नहीं बताता। कोई शास्त्र, कोई हमारा विश्व का भारत, हमारे जो सनातनी परंपरा, कोई और जिस जाति के लोग अपने आप को कह रहे हैं ना कि हमें नीचा दिखा, नीचे, भागवत कहती है कि भगवान के सबसे पवित्र अंग से शूद्र जाति का प्रागट्य हुआ और वो भगवान के चरण है। जिस चरणों की लालसा, जिन चरणों की प्राप्ति के लिए दिन रात ब्रह्मादि ध्यान करते हैं ना, उन चरणों से प्रागट्य हुआ है। तो तुमको तो गर्व से कहना चाहिए, अरे हम ठाकुर जी के इतने निकट हैं, इतने करीब हैं कि उनके चरणों से प्रकट हुआ। इसमें अपने आप को ही हम दोष युक्त दिखा रहे हैं जानबूझ करके, जबकि कोई नहीं कह रहा ये दोष युक्त बात है। और फिर दूसरी बात जहां हमारी चल रही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जाति के अगर भगवान ने हमें जन्म दिया ब्राह्मण कुल में, तो फिर ब्राह्मण जैसा व्यवहार भी करिए। आज कितने प्रतिशत ब्राह्मण ऐसे हैं कि पूर्ण निष्ठा से उस बात को निभाते हैं। निभाना चाहिए, सबको निभाना चाहिए। क्षत्रिय भगवान ने बनाया है तो पूरा बल लगाइए। वैश्य जाति में जन्म हुआ है तो खूब बनिया बुद्धि लगाओ। जैसा एक व्यापार किया जाता खूब करो। पर हर व्यक्ति, एक जाति की बात नहीं हो रही, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा अपने कर्मों से थोड़ा विमुख हुआ है, उसको फिर से वापस वहां आना पड़ेगा। मद्यपान, मदरापान, गलत आहार खाना, गले में कंठी ना होना, माथे पे चंदन ना होना, शिखा चोटी ना होना, ये सब पहचान है हमारी। इनको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। देखो, आप सब आते हो कथा में, चंदन लगा के आते हो, कितने बढ़िया लगते हो। अब ये थोड़ी कि 7 दिन तो लगा लिया चंदन और फिर 7 दिन बाद जय जय सिया राम, हो गया खत्म। 7 दिन बन गए भगत जी और फिर छोड़ा, फिर अगली कथा में ही चंदन लगाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा के बाद भी रोज लगाओ, सबको लगाना चाहिए माथे पर तिलक। ये तिलक लगाने में जो शर्माते हैं बड़े अज्ञान लोग होते हैं। भगवान के ये चंदन भगवान की पहचान है, भगवान के होने की पहचान है, तो सब लगाइए। तो अजामिल ब्राह्मण मद्यपान करने लगे, वैश्यावृत्ति करने लगे, वैश्या का संग कर लिया। एक बार गांव में कुछ संत आए। संतों में भी विशेष
लिखा है कि भगवान श्री पराशर जी पधारे हैं, बड़े उदार हैं, उदार मना हैं। आए गांव वालों से, गांव वाले खड़े थे बाहर, सबसे पूछा भैया इस गांव में सबसे बड़ा भक्त कौन है, क्योंकि साधु तो भक्त के घर ही खाता है। तो मजे लेने वाले लोग थे, परिहास किया, करी परिहास काई दुष्ट ने पठाए साधु। बोले महाराज इस गांव में तो एक ही भगत जी रहता अजामिल, उसके घर चले जाओ, खूब सेवा होगी। सबको पता था रोटी तो खिलाएगा नहीं, गालियां देगा। तो हास परिहास में भेज दिया। आगे साधु संत दर्शन और संत सेवा करके वो जो वैश्या थी अजामिल की पत्नी, उसका थोड़ा मन बदल गया, उसको साधु की कृपा से थोड़ा मन परिवर्तन हुआ। इधर अजामिल शिकार करके आया, देखा सामने संत आए हुए हैं। अब उसको तो लूटने पीटने की आदत थी, तो जैसे ही देखा घर में 4-5 लोग, बोला माल है तुम्हारे पास, ताकि इनको भी लूट सकूं। संत समझ गए कि अभी इसका नशा उतरा नहीं है मद का। तो वो जो वेश्या थी उसने कहा कि देखो आप चुप रहो, आप बोलो मत, ये बड़ी कृपा हुई है, ये जाके संतों से बस इतना कह देना कि आप सब हमारे घर पधारे, दर्शन आपने दिया, आप सबकी मुझ पर बड़ी कृपा हुई, बस इतना बोलना। अब अज्ञानी तो अज्ञानी भीतर जाके साधुओं से कह रहा है कि मैंने तुमको दर्शन दिया, ये बड़ी कृपा हुई तुम पर। साधु बोले हाँ भैया बड़ी कृपा हुई तेरी हम पर, जो तेरे जैसे महापुरुष का दर्शन हो गया। पर अब बता, तू ये बता कि हमको तू दक्षिणा में देगा क्या? बोले मैं दक्षिणा? अजामिल से कहते भैया देख एक दक्षिणा दे दे हमें, तेरा होने वाला बच्चा, तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है, तो तू उस बच्चे का, उस बेटे का नाम हमारे कहने से बस नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। कह करके संत महापुरुष वहाँ से चले गए। और फिर वो दिन आया, बेटा हुआ, बड़ा लाडला बेटा था, नाम नारायण रख दिया गया। और अजामिल अपने पुत्र से बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार करता था, बड़ा प्रेम करता था। और प्रेम करते 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 अब तो उसकी जीभ पर ये नाम बैठ गया। जैसे घर का बच्चा बड़ा लाडला होता तो हर काम में उसकी याद आती है, तो वैसे ही हर काम में अजामिल को नारायण 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 नारायण, और इस बहाने से उसके मुख से भगवान का नाम निकलने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे, बाल बच्चे, पोता पोती जिसके होते हो ना, भगवान के नाम पे नाम रखा करो। बड़े विचित्र विचित्र नाम रख देते हम, तो सबको भगवान के नाम पे रखना चाहिए। मैयाओं खासकर ध्यान रखो, कोई बालक हो, बच्चा बच्ची हो, बेटा बेटी हो, अच्छे अच्छे नाम रखो, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, जो बढ़िया लगे आपको सो रखो, पर भगवान के नाम पर रखो। ऐसे ही कुछ भी मत रख दिया करो। तो नारायण नाम करते करते अजामिल को अंत में, जब अंत समय आया तो अजामिल ने नारायण पुकारा। भगवान के दूत आए, भगवान के दूतों ने कहा कि भैया देखो अंत समय में कोई भगवान का नाम ले ले, ये तो परम साधु का लक्षण है। एक साधु ही ऐसा कर सकता है कि अंत समय में उसकी जिह्वा पर राम नाम, कृष्ण नाम आए। इसलिए ये नरक जाने योग्य बचा नहीं, अब तो इसको सीधा भगवान के धाम ले जाना चाहिए। ये सब बातें अजामिल सुन रहा था, उसको समझ आई कि देखो हम गलती से नारायण नारायण बोल रहे थे तो हमारा उद्धार का इतना चांस बढ़ गया, अगर हम दिल से राम राम नारायण नारायण बोलेंगे तो फिर उद्धार होने में कोई संशय नहीं बचेगा। और बस अजामिल लग गया भगवान का नाम स्मरण करने में, और भजन करते 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 अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की शक्ति, कि देखो बिना भाव के भी लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना, अरे माला करते रहते हैं फिर दूसरे काम करते रहते। बात तो सही है कि माला जो एकदम मन लगा के की जाएगी उसका जैसा आनंद तो है ही नहीं,
पर मान लीजिए नहीं भी मन लग रहा है, कोई और काम कर रहे हैं, पर फिर भी जीभ से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो भी उससे उद्धार होना ही होना है। इसलिए चाहे भाव से लो, चाहे बिना भाव के लो, चाहे गिरते हुए लो, चाहे जगते हुए लो, चाहे सोते हुए लो, चाहे जैसे भी लो, वह लेते रहो भगवान का नाम। भगवान का नाम समस्त आपदाओं का, विपत्तियों का, पापों का, अशुभों का, सबका नाश कर देता है। इसलिए, और देखो कितना बढ़िया मौका है, जैसे आप इस क्षेत्र में ज़्यादातर सब कृषक हैं, किसान हैं, तो किसानी आप कर रहे हैं, खेती आप कर रहे हैं, खेती में पानी लगा रहे हैं, खेती में वो डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो उस समय शरीर ही तो काम करता है। शरीर से ही तो खेती बाड़ी की ध्यान रखनी होती है, मुंह से थोड़ी रखनी होती है, जीभ तो खाली होती है। तो उस समय जीभ से क्या करना है, खेत में पानी लगाते लगाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भी समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। अरे ये देश तो वो है जहाँ सदन कसाई जैसा एक भक्त हुआ जो मांस बेचते बेचते भगवान का नाम लेते लेते तर गए। भक्तमाल में एक भक्त आते, सदन कसाई, जन्म हो गया कसाई के घर में। अब क्या करें, पिता का कारोबार है, खानदान है कि मांस बेचना है, तो मांस बेचते थे। और मांस पता था कि ये गलत काम है, पर पिता ने कहा कि नहीं करना पड़ेगा, तो मांस बेचते बेचते भी उस दुकान के उस गद्दी पे बैठे बैठे भी भगवान का नाम लेते रहते, नाम स्मरण करते रहते। ऐसी कथा है सदन कसाई। दूसरी तरफ रैदास जी चर्मकार, जूते बनाते थे, और जूते गढ़ते 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 भगवान का नाम लेते रहते। और इतनी बड़ी पदवी कि मीरा जैसी महान भक्तांगना जो हुई हैं, वो भी रैदास जी के चरणों में आके शिष्यत्व स्वीकार करती है। जूता बनाते थे, और एक आदमी था, वो रोज गंगा स्नान के लिए जाता था। तो जब वो गंगा स्नान के लिए जाता तो रैदास जी ने उसको कहा कि भैया मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो एक काम कर, एक केला प्रसाद था, तो कहा कि ये जा कर के तू गंगा जी को हमारी ओर से चढ़ा दे। तो वो आदमी वो प्रसाद केला लेकर के गया और गंगा जी को कहा, लो गंगा जी। वो अरे गंगा जी थोड़ी स्वीकार करेंगी, एक चर्मकार का, एक चमार के हाथों से दिया गया एक केला गंगा मैया क्यों स्वीकार करेंगी। सो ले उसने सोचा बस ऐसे ही कि डाल देते। अब जैसे उसने केला को किया, गंगा मैया ने एक हाथ बाहर निकाल लिया, गंगा जी से एक हाथ बाहर आया कि लाओ ये प्रसाद हमें दे दो। अब तो महाराज उसके दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। बोले उसके हाथ का प्रसाद गंगा मैया अपने हाथ से स्वीकार करती। वो जाने को था कि गंगा जी ने उसको रोका। गंगा जी ने रोक के कहा कि रैदास ने मेरे लिए कुछ भेजा है, मैं भी तो कुछ भेजूं। तो दूसरा हाथ निकाल के गंगा जी ने एक बड़ा सुंदर जगमगाता, हीरो से जगमगाता स्वर्ण का एक कंगन दिया, सोने का, और कहा ये जाके रैदास को दे देना। अब भक्ति का अचंबा ऐसा होता है, भक्ति का आश्चर्य ऐसा होता है। अब वो जो ब्राह्मण था उसके मन में थोड़ा लालच आ गया, उसको लगा ये सोने का एक कीमती हीरे का कंगन रैदास रख के क्या करेगा, इससे बढ़िया तो इसको जाकर के हम अपनी पंडितानी को पहनाएंगे। सो ये उसके मन में गलत भाव आ गया, अपने घर जाने लगा। पर जैसे घर जाने को हुआ, किसी भी गली से जाता, पर वो गली अंत में पहुंच जाती रैदास जी की दुकान पे, दूसरी गली से जाता फिर वहीं पहुंच जाता। अब तो महाराज उससे समझ में आ गई ये कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष है। उसने जाके रैदास जी को बता दिया कि हमारी बुद्धि में ऐसे ऐसे आ गया था ये कंगन के बारे में। रैदास जी ने कहा तो सही तो कह रहे हो तुम, मैं क्या करूंगा इस कंगन को, जाओ आप अपनी पत्नी को दे दो। अब वो ले जा करके पत्नी को दिया। कुछ दिन बाद वो कंगन बेचा गया। वो बेचा तो वो सुनार का जो कंगन था वो रानी के पास चला गया, और रानी ने जिद की कि अब हमको दूसरा कंगन चाहिए। अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए, जिसने बेचा उससे पूछा, ब्राह्मण से पूछा, अगर दूसरा कंगन नहीं ला के देगा तो फांसी पे चढ़ा देंगे। अब कहाँ से लाए, ब्राह्मण रोता रोता रैदास जी के पास आए, महाराज कुछ करिए कुछ करिए। बोले अभी करते लो।
जिस उसको क्या बोलते हैं जिसमें चर्मकार अपना जल भर के रखते हैं, उसमें से रैदास जी ने हाथ डाला और हाथ डाल करके दूसरा वैसा की वैसा एक उसी कीमती हीरे मोती से जड़ा हुआ एक कंगन निकाल के ब्राह्मण को दे दिया कि लो ये भी ले जाओ। ये होता भक्ति की शक्ति, होता भक्ति का चमत्कार। अब ये भक्ति का चमत्कार क्यों हुआ? जूते गट रहे हैं पर उस समय भी भगवान नाम का स्मरण चल रहा है। इसलिए जो करो, जहाँ रहो, जो भी काम करो, चाहे जो भी कार्य भगवान ने सौंपा है, बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो।